हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। तो देखिएगा, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, हम जीएस में क्रांतियां चला रहे थे। यूपी स्पेशल यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए और यूपी जीके के लिए मैं इसमें चला रहा था क्रांतियां। आज एक न्यू क्रांति का स्टार्ट में करता हूं, पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन। अभी तक मैंने आपको दो क्रांतियां पढ़ा चुके हैं। एक पहला क्रांति आपको सबसे पहला दिन पढ़ाया था हरित क्रांति पहले वाले वीडियो में, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक को श्वेत क्रांति, और थर्ड क्रांति मैं पढ़ाने चल रहा हूं पीली क्रांति। पीली क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन। तो देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि पीली क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आप बताइएगा सन 1980 में। पीली क्रांति की शुरुआत सन 1980 में हुआ। और अगर पूछेगा किसने किया, तो आप बताइएगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और सैम पित्रोदा जी ने मिलकर किया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीली क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो येलो रिवॉल्यूशन। और अगर इसकी शुरुआत कोई पूछेगा, तो इसकी शुरुआत सन 1980 में हुआ। और किसने किया, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया, और उन्हीं के साथ सैम पित्रोदा जी ने, ये दोनों मिलकर पीली क्रांति की शुरुआत इन्होंने किया था। अगर आपसे कोई पूछेगा यह किससे संबंधित है, यह किससे रिलेटेड है, तो आप बताइएगा तिलहन के उत्पादन से। तिलहन एवं खाद्य तेल। खाद्य तेल मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, खाने वाला तेल। जो खाने वाला तेल होता है, मिट्टी का तेल नहीं, खाने वाला तेल। तिलहन एवं खाद्य तेल से संबंधित था। फिर से देखिए आप शुरू से कि पीली क्रांति को इंग्लिश में येलो रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत कब हुआ, सन 1980 में। किसने किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सैम पित्रोदा जी, दोनों लोगों ने मिलकर किया। यह किससे संबंधित है, तो तिलहन एवं खाद्य तेल से संबंधित है। तो आप अच्छे से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, आप जवाब दीजिएगा। अगर इसके थ्रू एक कार्यक्रम चलाया गया सन 1986 ईस्वी में, भारत देश में एक कार्यक्रम चलाया गया। जिसका नाम, देखिए, सन 1986 ईस्वी में भारत देश में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम तिलहन, बहुत अच्छे से समझिएगा, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन था। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन था। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा कि पीली क्रांति के तहत या पीली क्रांति के थ्रू कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था और कब चलाया गया था। तो सन 1986 ईस्वी में भारत देश में एक कार्यक्रम चलाया गया इस क्रांति के थ्रू। उस कार्यक्रम का नाम है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। इसको क्यों चलाया गया, इसका मोटिव समझिए, तो आप लिख लीजिएगा, भारत देश को पूरे दुनिया में
दुनिया में भारत देश को पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में तिलहन के उत्पादन में प्रथम रैंक पर लाना। ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा सन 1986 में भारत देश में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। किसके थ्रू? पीली क्रांति के थ्रू एक कार्यक्रम चलाया गया भारत देश में सन 1986 ईस्वी में, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। और ये क्यों चलाया गया, इसका मोटिव क्या था? तो भारत देश को पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में तिलहन के उत्पादन में प्रथम रैंक पर लाने का। लेकिन क्या हुआ, अब समझिएगा, आगे देखिएगा क्या हुआ। धीरे धीरे वीडियो को आप अगर नहीं समझ में आ रहा पीछे करके देखिए, बार बार एकदम समझ में आएगा क्या हुआ, आगे देखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा इस कार्यक्रम को किसने चलवाया, तो आप बता दीजिएगा कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो एक कार्यक्रम सन 1986 ईस्वी में मेरे भारत देश में चला, इस कार्यक्रम को किसने चलवाया था? तो आप यहां नाम बता दीजिएगा, वही राजीव गांधी और सैम पित्रोदा जी, ये दोनों लोग मिलकर इस कार्यक्रम को चलाए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में हमें क्या मिला? इस कार्यक्रम में हमें असफलता मिली। क्या मिली? असफलता मिली। तो आप एकदम अच्छे से बताइएगा कि भारत देश में सन 1986 में एक कार्यक्रम चलाया गया पीली क्रांति के थ्रू, जिसका नाम था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। और इस प्रोग्राम को चलाने का मोटिव ये था कि भारत देश को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने पर। और यह कार्यक्रम किसने चलवाया था? राजीव गांधी और सैम पित्रोदा जी दोनों मिलकर चलवाए थे। लेकिन हमको इस कार्यक्रम में क्या मिला? असफलता मिली। हमारा भारत प्रथम स्थान पर नहीं आ पाया तिलहन के उत्पादन में। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, देखिएगा एकदम अच्छे से, एक लाइन और देखिएगा एकदम बढ़िया से। आप ऐसे लिख लीजिएगा, पीली क्रांति के तहत हमने अपने भारत देश में कुल 9 तिलहन का उत्पादन किए थे। आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि पीली क्रांति के तहत हमने भारत में कितने तिलहन का उत्पादन किया था, तो आप आंसर दीजिएगा 9 तिलहन का उत्पादन किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल कितने तिलहन का उत्पादन किया था, तो आप जवाब दीजिएगा हम पीली क्रांति के थ्रू अपने भारत देश में कुल 9 तिलहनों का उत्पादन किया था। तो आपसे 9 तिलहन तो नहीं पूछेगा, टॉप मोस्ट 3 तक पूछेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर पूछेगा तो आपके भारत देश में सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन अगर होता है तो सोयाबीन का। प्रथम स्थान पर सोयाबीन और सेकंड स्थान पर मूंगफली और थर्ड स्थान पर सरसों का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछेगा कि इस क्रांति के तहत हमने भारत देश में कुल कितने तिलहन का उत्पादन किए थे, तो आप जवाब दीजिएगा 9 तिलहन का उत्पादन। उस 9 तिलहनों के उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत देश में हमने किस तिलहन का उत्पादन किया, तो प्रथम स्थान पर सोयाबीन, सेकंड पोजीशन पर मूंगफली, थर्ड पोजीशन पर सरसों। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पीली क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येलो रिवोल्यूशन। इसकी शुरुआत किसने किया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं सैम पित्रोदा जी दोनों लोग मिलकर किए। और इस क्रांति का शुरुआत कब हुआ? सन 1980 ईस्वी में। और सन 1986 ईस्वी में भारत देश में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम जो चलाया गया, इस कार्यक्रम का चलाने का मोटिव मैंने आपको मोटिव बताया। मोटिव यह है कि भारत देश को तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाना, पूरे देश में मतलब पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर लाना। लेकिन हमें इस प्रोग्राम में क्या मिला, हमें इस कार्यक्रम में असफलता मिली। तो उसके बाद जब असफलता मिली तो हमने ये पीली क्रांति के तहत हमने कुल 9 तिलहन का उत्पादन करना सीखा था। उस 9 तिलहन के उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन सोयाबीन का होता है, सेकंड पे मूंगफली का होता है, थर्ड पे सरसों का होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि पीली क्रांति के तहत हमने कुल कितने तिलहन का उत्पादन किया, तो जवाब दीजिएगा 9। और उस 9 तिलहन के उत्पादन में सबसे ज्यादा किस तिलहन का उत्पादन किया, तो सोयाबीन, और दूसरे नंबर पे मूंगफली, और तीसरे नंबर पे सरसों। ये सीरियल से बताइएगा, पहले नंबर पे सोयाबीन, दूसरे नंबर पे मूंगफली और तीसरे नंबर पे सरसों। 9 तक तो नहीं पूछेगा, टॉप थर्ड तक पूछता है। तो देखिएगा आगे एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग कि देखिएगा तिलहन के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तिलहन के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तब आप जवाब दीजिएगा चीन प्रथम स्थान पर है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत छठे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है, छठे। पूरे विश्व में तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन और भारत छठवें स्थान पर है। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि पीली क्रांति को इंग्लिश में येलो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुआ, सन 1980 में हुआ। किसने किया, राजीव गांधी और सैम पित्रोदा जी मिलकर किए। और सन 1986 में इसी क्रांति के तहत एक कार्यक्रम भारत देश में चलाया गया था जिसका नाम था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। उसको इसलिए चलाया गया कि भारत को पूरे तिलहन उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम रैंक पर लाना। लेकिन हमें उस कार्यक्रम से क्या मिली, असफलता मिली। और इसी क्रांति के तहत हमने, पीली क्रांति के तहत हमने अपने भारत देश में कुल 9 तिलहन का उत्पादन किया। उस 9 तिलहन के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन में भारत देश में सोयाबीन होता है, और दूसरे पर मूंगफली होता है, और तीसरे पर सरसों होता है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, तिलहन के उत्पादन में पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में प्रथम रैंक पर चीन है, लेकिन अपना भारत छठवें स्थान पर है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। हम एक एक चीज, एक एक टॉपिक टू टॉपिक, जैसे मैं अभी क्रांतियां चला रहा हूं तो क्रांतियां के बाद मैं योजनाएं लाऊंगा, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, टॉपिक टू टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक टू टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपकी नोट्स भी बहुत जबरदस्त बनेगी। ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज ये पीली क्रांति यहीं मैं समाप्त करता हूं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, जितना मैंने बताया ये पर्याप्त है। थोड़ा सा कुछ आज एक्स्ट्रा इसमें देख लेते हैं, बहुत ज्यादा वो बच्चों का कंफ्यूजन होता है। देखिए मैं कुछ आगे बता देता हूं, अच्छे से देखिएगा। पीली क्रांति आपकी यहीं समाप्त हो गई, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने चल रहा हूं मैं। पीली क्रांति के से थोड़ा हट कर है, देखिएगा जैसे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रहता है कि सर रबी का फसल किसे कहते हैं, खरीफ का फसल किसे कहते हैं, जायद का फसल किसे कहते हैं। बच्चों को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो देखिएगा आप हेडिंग डाल लीजिएगा, खरीफ की फसल का ट्रिक, फसल का ट्रिक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि ये खरीफ का फसल है, ये रबी का फसल है, ये जायद का फसल है। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। खरीफ की फसल का ट्रिक हेडिंग डालिएगा, खरीफ की फसल का ट्रिक, हेडिंग डालिए आप, खरीफ की फसल का ट्रिक। तो यहां पर ट्रिक लिख लीजिएगा, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। एकदम अच्छे से देखिएगा,
महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, ये खरीफ की फसल का ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखिएगा, मां से मक्का, हर से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, दिल से तिल, बा से बाजरा, जा से ज्वार। यहाँ पे आपका बजाया साइलेंट है, से साइलेंट है, के साइलेंट है, ने साइलेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैंने एक सेटिंग कर रखी है कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, तो मां से मक्का, हर से अरहर, के साइलेंट रहेगा, गा से गन्ना, धा से धान, ने साइलेंट रहेगा, दिल से तिल और से साइलेंट रहेगा, बा से बाजरा, जा से ज्वार। बहुत मजा आया होगा। ये सब खरीफ की फसल है, ये सब खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल का बोने का समय देख लीजिएगा, बोने का समय, बोने का समय देखिएगा, जून जुलाई में इसे बोया जाता है, जून जुलाई में इसे बोया जाता है। और काटने का समय देख लीजिएगा, काटने का समय, काटने का समय इसे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है, ठीक है ना। बोने का समय जून और जुलाई और काटने का समय अक्टूबर और नवंबर। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं। बोने का समय जून और जुलाई, काटने का समय अक्टूबर और नवंबर। मैं बार बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। महर के गधे ने दिल से बजाया, मां से मक्का, हर से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, दिल से तिल, बा से बाजरा, जा से ज्वार। ये खरीफ फसल के ट्रिक है। और एक चीज और यहाँ पे नोट पे लिख लीजिएगा, इस फसल के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आप देखिएगा, अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है और अधिकतम पानी की भी आवश्यकता होती है। तो लिख लीजिएगा कि इस खरीफ की फसल के लिए हमें सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान और अधिकतम पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, अधिकतम तापमान और अधिकतम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, मैं मिटा रहा हूं, जो बच्चा नहीं लिख पाया है वो वीडियो को पीछे करके बार बार से एकदम बढ़िया से पढ़े और नोट भी कर ले। मैं मिटा रहा हूं इसे। एक दूसरा टॉपिक लिखेगा, रबी की फसल, रबी का फसल देखिएगा, रबी की फसल का ट्रिक, फसल का ट्रिक देखिएगा, रबी के फसल का ट्रिक देखिएगा। इसकी भी ट्रिक है, सच में आज सच में राई में गेम खेला, राई में गेम खेला। कभी कभी लोग मजाक में नहीं कहते हैं, यार आज हमने तो सच में मैदान में गेम खेला, या घरों में गेम खेला, या कहीं भी गेम खेला। हमने एक ट्रिक बनाई है, आज सच में राई में गेम खेला। सॉरी दोस्तों, आज फिर से लाइट कट गई थी। तो देखिएगा, मैं बता रहा था रबी की फसल का ट्रिक, आज सच में राई में गेम खेला। इसकी जबरदस्त ट्रिक है, आ से आलू और जा से जौ और सा से सरसों और चा से चना। में साइलेंट है, राई एक प्रकार का सरसों का ये जाति है, और गा से गेहूं और मां से मक्का। तो ध्यान दीजिएगा, गे से गेहूं, गा से गन्ना, गे से गेहूं, कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें गा था इसलिए गन्ना लिखा और इसमें गे है इसलिए गेहूं लिख रहा हूं। तो आज सच में राई में गेम खेला, आलू, जौ, सरसों, चना और राई, और गा से गेहूं, मां से मक्का। खेला साइलेंट है, में साइलेंट है, और यहां भी में साइलेंट है। ध्यान दीजिएगा, साइलेंट से कोई मतलब नहीं है।
आज सच में राई में गेम खेला, रबी की फसल का ट्रिक है। और रबी की फसल बोने का समय अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बोने का समय है, एकदम अच्छे से देखिएगा, अक्टूबर और नवंबर। जब हल्की सी शीतकालीन वाला मौसम स्टार्ट होता है, वही ठंडी वाला मौसम, तभी बोने का समय होता है अक्टूबर और नवंबर। आलू और सरसों आप देखते होंगे, हल्की हल्की ठंडी स्टार्टिंग होती है तो बोने का समय स्टार्ट होता है। और काटने का समय अगर आप लोग जानते हैं तो काटने का समय मार्च अप्रैल तक। मार्च अप्रैल मतलब जब वही गर्मी हल्की से होना स्टार्ट होती है, तभी ये काटने का समय हो जाता है मार्च और अप्रैल में। तो बोने का समय अक्टूबर और नवंबर और काटने का समय मार्च और अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा, इसमें अधिक ठंड की जरूरत होती है, अधिक ठंड की जरूरत पड़ती है। इस फसल को अगर आपको उगाना है तो सबसे ज्यादा अधिक ठंडी की जरूरत पड़ती है, अधिक ठंड की जरूरत। और एक चीज और जानिएगा, कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो आप जान गए एकदम अच्छे से, बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च अप्रैल। और नोट में मैंने लिखाया, इस फसल के लिए अधिक ठंड की जरूरत पड़ती है और कम पानी की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जायद की फसल हम लिखवा नहीं रहे हैं, आपको बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जायद की फसल की कोई ट्रिक नहीं है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, एकदम जबरदस्त ट्रिक ही समझिए उसको। जायद की फसल के लिए लिखिएगा कि जायद की फसल बहुत कम दिनों में उत्पादन होने वाला फसल है, बहुत ही कम दिनों में उत्पादन होने वाला यह जायद की फसल कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा जायद की फसल कब कितने दिनों में पैदा होती है, तो आप बता दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा उसे 30 से 40 दिन में ये खत्म भी हो जाते हैं और लग भी जाते हैं। तो बहुत कम दिनों में होने वाला ये जायद की फसल है। और जायद की फसल की सबसे अच्छी पहचान, गर्मियों के सीजन में जितने भी रसदार फल होते हैं और गर्मियों के सीजन में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जैसे मैं नेनुआ मान लिया, तरोई मान लिया, लौकी मान लिया, जितने भी रसदार फल आने वाले होते हैं गर्मियों में, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ये सब एक जायद की फसल है। और जायद की फसल में अच्छा पानी भी लगता है, बहुत ज्यादा ही पानी लगता है जायद की फसल में। और जायद की फसल कम दिनों की खेती है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये तीनों मैं आपको बता दिया कि खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद की फसल, तीनों में आपको एकदम धमाकेदार तरीके से सिखाया। तो आप एकदम अच्छे से मन से पढ़िए, जो भी कमी हो आप हमारे, या आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, या जीएस में जो भी कमी लग रही है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी कमी हो आप हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके बीच में इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं, तो मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। चलिए अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।